अब यहाँ पर इसकी कहानी को हम समझते हैं। होता क्या है ये देखते हैं हम, कि होता ये ऐसा है कि जब भी माइंड में सेक्सुअल एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि यहाँ से टेस्टी से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टी से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो जाते हैं एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से स्पर्म होते हुए जाते हैं यहाँ पर सेमाइनल वेसाइकल में। सेमाइनल वेसाइकल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेमाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है वो, ये स्पर्म जो है उस फ्लूइड के साथ जाकर मिक्स हो जाते हैं। उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। भाई स्पर्म क्या है? एक सेल है। स्पर्म क्या है? एक सेल है। तो वो सेल है, उसको जिंदा रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो वो कौन देगा? ये जो फ्लूइड भरा हुआ है सेमाइनल वेसाइकल के अंदर, वो उसको न्यूट्रिशन देता है ताकि वो लाइव रह सके, बरकरार रह सके। ठीक है, तो यहाँ पर आके स्पर्म जो है वो इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो मिक्स हो जाता है। देन फिर ये जो है वो फ्लूइड चलता है आगे की नली में, और उस नली से चलते हुए ये चले जाता है किसके पास में? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में भी अपना फ्लूइड है, ये भी अपना सिक्रीशन जो है वो यहाँ पर इसी नली में ऐड कर देती है, इसमें ऐड कर देती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का और क्या काम होता है? देखो, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यूरिन का मार्ग भी यही है, और जो सीमेन का मार्ग है वो भी यही है। सीमेन अभी मैं बताऊंगी आगे, आप समझ लो अभी। सीमेन, सीमेन का मार्ग भी यही है और यूरिन का मार्ग भी यही है। तो क्या मैम दोनों इसी मार्ग से आते हैं? जी बिल्कुल, इसी मार्ग से आते हैं, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं आते हैं। यूरिन आएगा तब स्पर्म का गेट बंद होगा, और स्पर्म आता है तब यूरिन का गेट बंद होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब देखो आप कि यूरिन जो है अगर इस मार्ग से आ रहा है तो वो इस मार्ग को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट में तो भाई स्पर्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। स्पर्म खत्म हो जाएंगे, वो मर नहीं जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अपना एक सिक्रीशन देती है यहाँ पर, ताकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो उस स्पर्म के मूव करने लायक बना सके। ठीक है, वहां के इन्वायरमेंट को क्या कर देती है? ये न्यूट्रल कर देती है। कौन करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड उसको न्यूट्रल कर देती है ताकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो सेफ हो, स्पर्म को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है। इसके अलावा और भी इसका काम क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे। और तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना सिक्रीशन यहाँ पर दे दिया, सेमाइनल वेसाइकल ने भी अपना सिक्रीशन यहाँ पर दे दिया। अब आती है बारी बात, यहाँ पर एक और ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं काउपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? देखो, कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस वक्त क्या होता है कि पहले से ही एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो सिक्रीट होता है। चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता है, तो वो क्या करता है कि इंटरकोर्स होता है उस वक्त ये एक अपना सिक्रीशन देती है काउपर ग्लैंड्स, ताकि जो फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन है और मेल का जेनाइटल ऑर्गन है, दोनों को कोई नुकसान नहीं हो, आसानी से इंटरकोर्स हो जाए। इस वजह से ये अपना सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा जो स्पर्म है, स्पर्म जो है जब इजैकुलेशन होगा और फीमेल के अंदर जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सॉरी इंटरकोस्ट होता है, तो फिर ये स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर जाएंगे। तो ये काउपर ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन दे देती है पहले से ही, ताकि जो वेजाइना के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि वेजाइना का जो पीएच जो है वो हाईली एसिडिक होता है, तो वहां के इन्वायरमेंट को ये क्या कर देता है? न्यूट्रल बना देता है, यानी कि एल्केलाइन नेचर का कर देता है, ताकि स्पर्म जो है वो आसानी से मूव हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, ना कि उसको कोई नुकसान नहीं हो। भाई स्पर्म जो है वो जाएंगे फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, तो ये क्या करता है? काउपर ग्लैंड्स क्या करती है? अपना सिक्रीशन देती है, स्वागत करती है स्पर्म का। पहले से ही ये फूल बिछा दे सकती है कि भाई आ जाओ, आपका स्वागत है। तो ये पहले से ही अपना सिक्रेशन दे देती है ताकि कोई नुकसान जो है वो स्पर्म को नहीं। समझ में आ गया? फिर ये जो फ्लूइड है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि सभी का फ्लूइड मिल गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी मिल गया, सेमाइनल वेसाइकल का भी मिल गया, काउपर ग्लैंड्स का भी मिल गया। इसको हम क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये जो
सिक्रीशन हमारे पास बना है, जो फ्लूइड हमारे पास बना है, ये है सेमाइनल प्लाज्मा और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, स्पर्म प्रेजेंट है और इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, सीमेन। अब समझ में आया कि सीमेन क्या है और स्पर्म क्या है। स्पर्म एक सेल है जबकि सीमेन क्या है, जिसके अंदर सेल भी है और फ्लूइड भी है। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म से मिलकर सीमेन बनता है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया है, सीमेन। तो ये सीमेन जो है वो इस वाली इजेकुलेटरी डक्ट से होते हुए जाएगा यूरेथ्रा में, देन ये इजेकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेकुलेशन। तो इसे क्या कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजेकुलेट हो जाएगा। इसको हटा दूं मैं, ये यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, एजेकुलेट हो जाएगा। जब भी माइंड में सेक्सुअल एक्टिविटी क्रिएट होती है तो इस तरीके से एजेकुलेशन होता है। तो यहाँ पर इजेकुलेशन कितना वॉल्यूम जो है वो सीमेन का एजेकुलेट होता है, तो लगभग 1.222 ml 1.222 ml पर इजेकुलेशन जो है यहाँ पर सीमेन का वॉल्यूम जो है वो इजेकुलेट होता है। लेकिन बार बार अगर आप यही प्रोसेस करते हो तो नहीं होता है, उसके लिए एक एब्स्टिनेंस पीरियड होता है। क्या होता है, एक एब्स्टिनेंस पीरियड होता है, एब्स्टिनेंस पीरियड होता है। एब्स्टिनेंट पीरियड का मतलब होता है कि परहेज, ठीक है, यानी कि आपको कम से कम 2 से 3 दिन, कितना, 2 से 3 दिन के परहेज के बाद में ही इतनी वॉल्यूम बन पाती है। भाई इतनी सारी प्रोसेस हो रही है तो उसको फ्लूइड को भी बनने में टाइम लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बना हुआ रखा हुआ है कि भाई सिक्रीट हो जाएगा। तो बार बार अगर आप यही प्रोसेस करते हो तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए जो एब्स्टिनेंस पीरियड जो है वो कितना है, 2 से 3 दिन का। जब भी आप सीमेन एनालिसिस करवाने जाते हो तो कम से कम